Hello everyone, today our topic is coronary artery disease. Let's start with the definition. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है? एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी वॉल्स होती हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल्स है उसमें क्या होता है, प्लेक और फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वही क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है ब्लॉक सीएडी। ब्लॉक सीएडी में क्या होता है कि इसमें सेम वही है कि कोई प्लेक या फिर फैट डिपॉजिट हो गया हमारे उसमें कोरोनरी वॉल्स में, तो उसको हम जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। सेकंड हमारा आता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव सीएडी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव सीएडी का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, लेकिन वो 50% से कम नैरो होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता पर कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पॉन्टेनियस सीएडी। स्पॉन्टेनियस सीएडी में क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी वॉल्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा हमारा सीएडी। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है जो हमारे आर्टरीज़ है उनमें, या फिर जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म हो गया है, एम्बोलिज्म हो गया है ना, या फिर डिसेक्शन हो गया है, एनोरिज्म हो गया है, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये भी क्या कोज कर सकते हैं, हमारा सीएडी कोज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है डिजीनेस फील होगा पेशेंट को, लाइटली हेडेडनेस फील होगा, नेक्स्ट फटीग फील होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा, मतलब चेस्ट पेन हो सकता है ना, चेस्ट पेन होगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे सीएडी वाले पेशेंट को। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, हम इसमें लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें और हम कर सकते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हार्ट मसल्स हैं वो उसको डैमेज, उसका कितना लेवल जो है वो डैमेज हुआ है ये देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं एलपीए भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल रिस्क होता है जो कि हम असेस करते हैं। बाकी हम ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी से हमें क्या पता चलता है, हमारे जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ पता चलती है। और हम इको कर सकते हैं। इको से हमें पता चलता है कि जो हमारा हार्ट है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होता है जिससे हमें हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता चलता है। बाकी हम एक्सरसाइज स्ट्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसके जो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज के टाइम पर हार्ट का जो वर्क लोड है या हार्ट का जो एक्शन है वो चेक करते हैं। और एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी से हमें समझ में आता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी टाइप ऑफ आर्टरी है, उसमें क्या हो रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रखा है या फिर क्या है वो नैरो तो नहीं हो रखी। तो एंजियोग्राफी से हमें ये पता चलता है। बाकी हम हार्ट का सिटी स्कैन कर सकते हैं। हार्ट के सिटी स्कैन से क्या होता है, एक तरह का ये स्पेसिफिक एक्सरे होता है जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिक डाई यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं डिटेल इमेज लेते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज इन अ हार्ट। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देख लेते हैं इसके मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो पर्सन है उसको क्या करना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। मतलब अब पर्सन का पहले से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसको क्या करना है, जो फैटी सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रॉल वाले सब्सटेंस है, उसका जो इंटेक है वो कम कर देना है। बाकी जो पर्सन है उसे स्मोक को रिड्यूस करना है, स्मोक को अवॉइड करना है, उसे एक्टिव रहना है, मतलब कि एक्सरसाइज करते रहना है ताकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो हार्ट है उस पर वर्कलोड ना बढ़े। बाकी जो उसे अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, अपना वेट मैनेज करना है, अल्कोहल इंटेक को लिमिटेड करना है और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना है, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कराते रहना है। तो ये थे हमारे ओवरऑल द सीएडी के बारे में। नाउ थैंक you for watching. If you like the video, please share and subscribe my channel.